चल रहा है मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में। इसमें मैंने एसआईपी शुरू की थी जनवरी 2017 में। एक्सिस म्यूचुअल फंड एएमसी के जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है वो फ्लोर पे आने शुरू हो चुके थे और यही जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है इसको बाद में हम लोग जा करके एक्सिस फ्रंट रनिंग स्कैम के नाम से जानने लगे। और इन सारे म्यूचुअल फंड्स को बहुत ही फैंसी नाम दिए जाते थे और इनके एडवर्टीजमेंट के ऊपर में भी काफी ज्यादा खर्चा किया जाने लगा। लेकिन बैक हैंड में अगर आप इन म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो को देखेंगे अभी से इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखिए आगे आने वाले 10, 15, 20 साल में जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी होगी इस स्टोरी का एक इम्पोर्टेंट पिलर हो। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूले ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, साल 2023 में मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसा और क्यों होगा इसके ऊपर में डिस्कस करते हैं। लेकिन मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के ऊपर में डिस्कशन करने से पहले आपको मेरे इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी के बारे में समझना होगा। मैंने जनवरी 2017 को म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और उसी समय मैंने अपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए 2 बेसिक रूल क्रिएट कर लिए थे। सबसे पहला रूल ये था क्या कि मैं हर साल के जनवरी मंथ में यानी कि साल के शुरुआत में अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को फाइनल रिव्यू करके उसे रीबैलेंस करूंगा, जिसका साफ मतलब ये है क्या कि मैं एक फाइनल डिसीजन लूंगा कि किस म्यूचुअल फंड में मुझे कंटिन्यू करना है, कौन से नए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और किस म्यूचुअल फंड से मुझे एग्जिट करना है। और दूसरा रूल मैंने अपने लिए ये बनाया क्या कि हर साल मेरे फिक्स इनकम में जितना भी इंक्रीमेंट होगा यानी कि जितनी भी बढ़ोतरी होगी उस टोटल इंक्रीमेंट का एटलीस्ट 20% मैं इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं क्या कि ये जो टोटल 20% का इन्वेस्टमेंट है ये सिर्फ मैं म्यूचुअल फंड्स में करूंगा, बल्कि इसमें मैं कुछ पार्ट एनपीएस में भी करता हूँ, कुछ पार्ट मैं सुकन्या समृद्धि योजना में भी इन्वेस्ट करता हूँ और कुछ पार्ट मैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी कि एसजीबी बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करता हूँ। अब चलिए हम लोग चेक करते हैं क्या कि मेरे पोर्टफोलियो में अभी प्रेजेंट में कितने एसआईपी और लमसम चल रहे हैं। तो दोस्तों एसआईपी की बात करें तो सबसे पुराना एसआईपी मेरा चल रहा है मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में, जो कि एक लार्ज मिड कैप कैटेगरी का है। इसमें मैंने एसआईपी शुरू की थी जनवरी 2017 में और इस फंड में मैंने अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का अप्रॉक्स 25% का इन्वेस्टमेंट किया है। बात करें दूसरे सबसे लंबे समय से चले आ रहे एसआईपी की तो उसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। इसकी एसआईपी मैंने जैन 2018 में स्टार्ट की थी और इस फंड में भी मैंने अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 25% का इन्वेस्टमेंट किया है। अगला फंड है मेरे पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप कैटेगरी से, जिसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड और इस फंड में मैंने जनवरी 2019 से एसआईपी स्टार्ट करना शुरू किया है और इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट का मैं अप्रॉक्स 20% का एसआईपी इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। बात करें फोर्थ और सबसे लेटेस्ट फंड की, जिसका नाम है कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड। इस फंड को मैंने जनवरी 2021 यानी कि रिसेंटली ही इसमें एसआईपी शुरू की है और इस फंड में मैं अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 30% इन्वेस्ट करता हूं। अब आप में से बहुत कोई ये सवाल पूछे होंगे कि लार्ज कैप कैटेगरी में मैंने 2021 में जाकर के इन्वेस्टमेंट किया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। मैंने अपना पहला लार्ज कैप फंड जो इन्वेस्ट किया था वो था एक्सिस ब्लू चिप फंड, जिसको कि मैंने जनवरी 2017 में स्टार्ट किया था। लेकिन जनवरी 2021 में मैंने एक्सिस ब्लू चिप फंड में अपने एसआईपी को कैंसिल कर दिया और उसी के जगह पे मैंने कैनरा रोबेको ब्लू चिप में अपनी सेम अमाउंट की एसआईपी चालू कर दी है। लेकिन एक बात आपको ध्यान देने की है कि मैंने ये जो एसआईपी कैंसिल किया था एक्सिस ब्लू चिप में, मैंने इससे कोई भी अमाउंट अभी तक रिडेम्पशन नहीं किया है। जो भी इन्वेस्टमेंट मैंने उस समय 4 साल तक में किया था वो अभी भी इसमें कंटिन्यू बना हुआ है। अभी एसआईपी को स्टॉप करने के पीछे में 2 इंपॉर्टेंट रीजन है। सबसे पहला रीजन है एक्सिस म्यूचुअल फंड एएमसी के जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है वो फ्लोर पे आने शुरू हो चुके थे और यही जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है इसको बाद में हम लोग जाकर के एक्सिस फ्रंट रनिंग स्कैम के नाम से जानने लगे और ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि मैंने जनवरी 2021 में ही एक्सिस से दूरी बनाना शुरू कर दिया। और दूसरा मेन रीजन था एक्सिस की एक नई बिजनेस मेथोडोलॉजी। एक्सिस ने मार्केट में नए नए म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करके एक सैलाब सा ला दिया था और इन सारे म्यूचुअल फंड्स को बहुत ही फैंसी नाम दिए जाते थे और इनके एडवर्टीजमेंट के ऊपर में भी काफी ज्यादा खर्चा किया जाने लगा। लेकिन बैक हैंड में अगर आप इन म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो को देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स आपको सेम नजर आते हुए दिखेंगे। मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग था वो 50 से 60% था, जिससे साफ नजर आ रहा था क्या कि एक्सिस एएमसी के द्वारा ये एक मार्केट गिमिक है। और ऐसा क्लियर होने लगा था क्या कि अब एक्सिस एएमसी क्वालिटी के बजाय क्वांटिटी पे सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है।
इसलिए एक्सिस एएमसी के इस नए बिजनेस मेथोडोलॉजी से मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया, क्योंकि आप देखो एक साइड में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी है, वो भी मुझे पिछले 1-1.5 साल में अच्छा का रिटर्न नहीं दिया है। लेकिन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के एएमसी की बात करें तो इस एएमसी के पास में आज तक की डेट में बस 2 ही इक्विटी म्यूचुअल फंड है। इसके आगे इस एएमसी ने कोई भी नया इक्विटी म्यूचुअल फंड लॉन्च नहीं किया है, और इनका जो पूरा मैनेजमेंट है ये अपना पूरा रिसर्च और पूरा कंसंट्रेशन और पूरा अटेंशन अपने इसी 2 इक्विटी म्यूचुअल फंड पे देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कोई ज्यादा म्यूचुअल फंड्स लॉन्च नहीं किए हैं, और जिसके कारण मुझे पराग पारिक एएमसी एज अ होल बहुत ज्यादा पसंद है। तो अब बात करते हैं मेरे पोर्टफोलियो के लमसम की। तो मेरे पोर्टफोलियो में बस 2 ही लमसम चल रहे हैं। पहला है एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, जिसमें मैं हर थोड़े दिन पे कुछ इन्वेस्टमेंट करता हूं। जब भी इसकी एनएवी या मार्केट काफी ज्यादा गिर जाता है तो मैं 5 से 10 हजार के बीच में इसमें इन्वेस्टमेंट कर देता हूं, और अभी के डेट में 245 से लेकर के 250 के रेंज में जब भी इसकी एनएवी आती है तब मैं थोड़ा सा अमाउंट इसमें जरूर इन्वेस्ट करता हूं। और दूसरा लमसम है क्वांट एक्टिव फंड। इसमें भी मेरे इन्वेस्टमेंट का सेम मेथोडोलॉजी है, लेकिन इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को एज अ ट्रेडिंग मैं लेकर के चलता हूं, क्योंकि क्वांट एक्टिव फंड का जो एग्जिट लोड है वो 0% का है, और इनका जो मैनेजमेंट है ये थोड़ा सा ज्यादा ही हाइपर एक्टिव है। ये तुरंत अपने स्टॉक्स को बाई एंड सेल करते हैं, जिससे कि मार्केट में जब भी फ्लक्चुएशन होता है तब इनके एनएवी में भी अच्छा खासा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, और इसी फ्लक्चुएशन का मैं फायदा उठा करके इसमें एक तरीके से ट्रेडिंग करता हूं, और हर थोड़े दिन पे मैं इन्वेस्ट करता हूं, और थोड़े दिन के बाद में जैसे ही मुझे 5 से 6% का प्रॉफिट होने लगता है तब मैं इस पर्टिकुलर फंड से एग्जिट कर लेता हूं। तो ये थे मेरे 2 लमसम जो अभी चल रहे हैं। तो अब बात करते हैं क्या कि सन 2023 में मैं इस पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस करने वाला हूं। तो अभी मेरे जो भी 4 एसआईपी चल रहे हैं, मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड, इन चारों एसआईपी को मैं एज इट इज कंटिन्यू करने जा रहा हूं। लेकिन साथ ही साथ इस साल मैं कुछ नए फंड्स में भी इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो मेरे प्रेजेंट पोर्टफोलियो में अभी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है एक अच्छे मिड कैप फंड की, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो अभी मिड कैप कंपनीज काफी ज्यादा फोकस में है, और गवर्नमेंट भी काफी अच्छे बैक टू बैक फाइनेंशियल सपोर्ट्स दे रही है सारे मिड कैप कंपनीज को, जिससे कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी का जो फ्यूचर एस्पेक्ट्स है उसमें मिड कैप कंपनीज काफी अच्छा रोल दिखाते हुए नजर आएगी। इसलिए मुझे अब मिड कैप स्टॉक्स में या तो कहें मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना अब ज्यादा रिस्की नहीं लगता है, और इसी के बेसिस पे इस साल मैं पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में एसआईपी शुरू करने जा रहा हूं। और सेकंड सेक्टर मेरा सबसे फेवरेट सेक्टर है, जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट करने का पिछले 1-2 साल से सोच रहा हूं म्यूचुअल फंड के थ्रू। स्टॉक्स के थ्रू मैं तो इन्वेस्ट करता हूं, लेकिन अब मैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूं, और इसका नाम है टेक्नोलॉजी सेक्टर, जिसके बिना ना तो इंडिया की ग्रोथ पॉसिबल है ना ही इस पूरी दुनिया की ग्रोथ पॉसिबल है। हाँ, ये बात अलग है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर अभी काफी खराब फेज से गुजर रहा है, लेकिन ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसका हमें फायदा उठा के अभी से इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, आगे आने वाले 10, 15, 20 साल में जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी होगी, इस स्टोरी का एक इंपॉर्टेंट पिलर होगा टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में मैंने पिक किया है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले एसआईपी की ओर। और अगला एसआईपी दोस्तों मैं वापस से मिड एंड लार्ज कैप कैटेगरी में ओपन करना चाह रहा हूं, क्योंकि जैसा कि मेरे पास में जो मिड एंड लार्ज कैप कैटेगरी में जो फंड है उसका नाम है मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, और इस फंड में एक रिस्ट्रिक्शन है, जिस रिस्ट्रिक्शन के कारण मैं इसमें अपने एसआईपी अमाउंट्स को इंक्रीज नहीं कर सकता हूं, और इसी के वजह से मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड को छोड़ करके मुझे दूसरा एक मिड लार्ज कैप कैटेगरी में एक अच्छा फंड चाहिए। और इस समय मैंने चूज किया है क्वांट एएमसी का क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड। दोस्तों क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड काफी अच्छा फंड है। पिछले 10 साल से ये अपने रिस्क फैक्टर पे भी काफी कंसिस्टेंट रहा है, रिटर्न फैक्टर पे भी काफी कंसिस्टेंट रहा है। तो मेरे पोर्टफोलियो में अब 7 एसआईपी हो गए हैं 6 डिफरेंट कैटेगरी के, और अभी का जो मैंने परसेंटेज बांटा है इस 3 नए एसआईपी में, इसमें मैंने कोई भी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं रखा है, क्योंकि दोस्तों 7 म्यूचुअल फंड को ट्रैक करना ही काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए मैंने जो भी 3 नए एसआईपी ओपन किए इस तीनों में इक्वल अमाउंट की एसआईपी चालू कर दी है। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशनल भी लगी होगी। इसी तरीके के एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल कंटेंट्स के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।